अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आया हूँ खडेला के चौपाटी मोहल्ला में, जहाँ हमारे छोटे भाई अयान शेख, जिसका नीट परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है, इनके 720 में से 679 नंबर आए हैं। इनका सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे स्कूल के संचालक इनका श्रेय लेना चाह रहे हैं। मेरा बहुत बुरा स्टूडेंट था, जबकि आपको बता देना चाहूँगा मैं, इन्होंने मिसबाहुल उलूम मदरसे से पढ़ाई की है। आप बोलते हैं मदरसे में कुछ नहीं होता, आप देख सकते हैं ये बच्चा मिसबाहुल उलूम खंडेला के अंदर पढ़ा हुआ 10वीं तक। मदरसा 8वीं तक है, लेकिन 10वीं तक दूसरे स्कूल से अटैच में है। यहाँ पे इन्हें रह के पढ़ाई की है और खूब मेहनत की है, जिसके तहत इसका नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। द वॉइस ऑफ खंडेला चैनल की तरफ से इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए खंडेला के मोहल्ला चौपाटी में आया हुआ हूँ। अयान भाई जी, आपका मेरे चैनल द वॉइस ऑफ खंडेला में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू। आपका नीट में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं? मेरे ये जो नीट का पेपर 720 का होता है, 720 का, उसमें से मैंने 679 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आपको ये आगे जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या शॉर्ट लिस्ट में? आपको यकीन है क्या? हाँ, अभी ये रिजल्ट पहले तो मैंने खुद ने ये जो एग्ज़ाम लगती है ना, तो की वगैरह आ जाती है तो चेक कर लेते, तो मैं मार्क्स तो चेक कर लिया था, पर वो श्योर नहीं था, क्योंकि ये जो सिलेक्शन का जो पक्का होता है ना, वो रैंक आने के बाद ही होता है। अभी कल शाम को ही रिज़ल्ट आया था, तो उससे रैंक पता चल गई थी। तो मेरी रैंक कुछ 9000 के समथिंग है, तो 9000 के समथिंग तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा मेरे को। और आपने कितने कितने घंटे तक पढ़ाई की है? पढ़ाई तो मेरी स्टार्ट में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी मैंने, यहीं अपनी सीकर में। तो स्टार्ट में तो जो क्लासेस लगती थी 6 घंटे तक, मेरी ये सेकंड शिफ्ट होती थी दोपहर को, तो मैं दोपहर को जाता था और शाम को आता था, नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ा आराम करता था। फिर रात को मैंने रात को पढ़ने की आदत थी, तो मैं रात को लग जाता, तो रात को मैं 4 घंटे पढ़ता, 1-2 बजे सो जाता, फिर फजर में उठता वगैरह, फिर सुबह आराम करता था मैं। आप आज के जो युवा हैं स्मार्टफोन के बिना सोते नहीं है, तो क्या आप भी स्मार्टफोन चलाते थे या पढ़ाई करते थे? ना, स्मार्टफोन तो था मेरे पास कॉल वगैरह के लिए, लेकिन स्मार्टफोन ने मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प की है, क्योंकि कई चीज़ें होती थी जो मेरे को क्लास में समझ में नहीं आती थी वहाँ कोचिंग में। तो ये जो अपना यूट्यूब है ना, इसमें जाके मैं लेक्चर वगैरह देखता था, जो मेरा पोर्शन वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता था। बाकी फ़ोन का मैं इसी में यूज़ लेता, बाकी घर पे बात करने में और कुछ नहीं। और आपने कौम का तो नाम ऊंचा ही किया है, इसी के साथ खंडेला का नाम भी ऊंचा किया है। और आप कौम के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कि ये तो देखता हूँ मैं कि ये हमारे कौम में, ये लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में सब में टैलेंट तो है, पर ये लोग खोजते नहीं है, फालतू चीज़ों में लग जाते हैं वगैरह में। इनको बस चाहिए कि जो अपना इंटरेस्ट उसमें लगे रहें। बाकी आगे बहुत सारे स्कोप है, वो जो भी आगे निकले हैं कौम में, एग्ज़ाम वगैरह पास किए, उनसे वो काउंसिल हो, उनसे पूछे कि स्टडी में हम आगे और क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और अपने घर के बारे में बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा यहीं पे लोकल एक पेंटर है, यहाँ पे जो पेंट का काम करते हैं वगैरह। और जो आपके साथी खंडेला के जो मुस्लिम जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूँगा कि बस ये लगे रहो, जो भी अगर पढ़ाई में लगे रहें तो नई चीज़ों का पता करो कि वो अपनी जो भी अपने स्ट्रीम वगैरह लिख रही है, साइंस आर्ट्स, तो उससे आगे आप कहाँ पे जा सकते हो, आगे बहुत सारी फील्ड वगैरह हैं इनची में, तो उन सब का पता करें। अब ये अपने अयान भाई से हमने पूछा, अयान भाई ने जो पढ़ाई की, कैसे मेहनत की, और आप मदरसों को बदनाम करते हैं, मदरसों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि चौपाटी मिसबाहुल उलूम में इन्होंने स्टडी की है और सीकर में कोचिंग करके ये मुकाम हासिल किया। इनके ऊपर पूरी कौम को फख्र है, इन्होंने खंडेला का नाम भी रोशन किया और कौम का भी। इसके लिए द वॉइस ऑफ खंडेला इनका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।